नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या किसी एक इंसान पे हुआ हुआ ब्लैक मैजिक पूरी फैमिली को अफेक्ट कर सकता है कि नहीं। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में किसी एक ही मनुष्य के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है, बाकी मेंबर्स पे नहीं किया जाता। पर तब भी ये देखने को मिलता है कि पूरी फैमिली ही बर्बाद हो जाती है। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये विषय, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि हम पे ब्लैक मैजिक नहीं हुआ तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक पे ही हुआ है तो वो ही भुगत रहा है, पर ऐसा नहीं है। कई दफ़ा ये मैजिक ऐसे होते हैं कि पूरी फैमिली को ले डूबते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लैक मैजिक सबसे ज़्यादा किस पे होता है? हेड ऑफ़ द फैमिली पे होता है। क्यों? क्योंकि अर्निंग से जलन होती है। जो कमाई हो रही है, जो स्टेटस है, गाड़ी है, घर है, आप फ़ॉरेन कंट्री की ट्रिप्स लगा रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है, आपकी समाज में इज़्ज़त बढ़ रही है, तो अक्सर रिश्तेदार इस चीज़ को नहीं पचा पाते। सामाजिक मित्र कई दफ़ा दुश्मन होते हैं जो मित्र के मुखौटे में होते हैं, वो नहीं पचा पाते या पड़ोसी नहीं पचा पाता, और किसी न किसी तरीके से वो आपकी अर्निंग को रोकने के लिए, कमाई को रोकने के लिए जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, उस पर ब्लैक मैजिक करा देते हैं। या तो उस पे मारण क्रिया करा देते हैं कि जब वो होगा ही नहीं तो फिर कमाई कहाँ से होगी, या उसको बीमार कर देते हैं, या उसकी बुद्धि खराब कर देते हैं जिससे वो खुद ही ऐसे डिसीज़न लेता है जिससे वो अपनी ही कमाई को ख़त्म कर लेता है। खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस लेता है। और या फिर उस इंसान के साथ कोई ना कोई घटनाएँ होती रहती हैं कि एक्सीडेंट होना, अन्य अलग-अलग तरीके से लॉसेस होना। तो होता क्या है कि हो एक के साथ रहा है, एक बार हेड ऑफ़ द फैमिली जो कमा के ला रहा है उसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है, बीवी है, बच्चे हैं, भाई-बहन हैं, माँ-बाप हैं। तो अगर वो अर्निंग मेंबर अर्निंग बंद कर दे या कमाना बंद कर दे, या बीमारी की वजह से या मृत्यु के कारण, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी फैमिली पे पड़ेगा, क्योंकि पैसा आना बंद हो जाएगा। या फिर अगर वो उसकी बुद्धि को फिरा दिया गया, वो जो डिसीजंस ले रहा है वो गलत ले रहा है, जिससे पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा या नुकसान हो रहे हैं, तो भी फाइनेंशियली जो है आपको बहुत सेटबैक मिलेगा, क्योंकि हर एक के खर्चे उस इंसान की कमाई पे निर्भर हैं। तो जब वो खर्चे नहीं हो पाएँगे तो हर एक की लाइफ इफ़ेक्ट होगी। चाहे बच्चों की पढ़ाई है, चाहे आपके निजी खर्चे हैं, चाहे आपकी लग्ज़री है, चाहे हेल्थ है, चाहे मेडिकल इलाज है आपके पेरेंट्स का, हर चीज़ अफ़ेक्ट होगी। तो होगा क्या कि उससे एक खुंदक पनपेगी, गुस्सा पनपेगा, कहीं न कहीं आपस में क्लैशेज़ होंगे, क्वारल्स होंगे। मैंने इतने लोग देखे हैं जो ब्लैक मैजिक की वजह से आपस में रोज़ लड़ते हैं, क्योंकि काला जादू कर दिया उस पर्टिकुलर कमाने वाले के ऊपर। अब वो उसका मन नहीं करता काम पे जाने का। वो घर में पड़ा है, उसका मन उचाट हो रहा है काम से, उसको ये होता है कि मैं क्या करूँ? वो गुमसुम सा हो रहा है, उसको एक अजीब-सा डर लग रहा है काम पे जाने में, और उसका इफ़ेक्ट दूसरे जनों पे क्या हो रहा है कि उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उन वो खर्चा वैसे कर नहीं पा रहे जैसे वो पहले करते थे। घर में रोज़ फिर उसी बात को लेके कलेश है, झगड़ा है, और लड़ाइयाँ हैं, और लड़ाइयाँ, झगड़ा पैसे के लिए घरों में इतने गंदे स्तर की हो जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। घर से बाहर निकल जाओ, घर छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, तुम्हारे को क्या लेना-देना, तलाक दे दो, मैं तुम्हें डिसोन करता हूँ, तुम मेरी औलाद नहीं हो, या तुम मेरे माँ-बाप नहीं। बहुत चीज़ें एक्सट्रीम पहुँच जाती हैं, और होता क्या है कि पूरी फैमिली बिखर जाती है, शैटर हो जाती है। एक-दूसरे के प्रति जो प्यार है, लगाव है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वो पैसा जो है ना, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, और आज के वक़्त में ज़रूरत से ज़्यादा जो पैसे के प्रति पागलपन है कि भई मुझे ये वाला चश्मा चाहिए, या मुझे ये वाली ज्वेलरी चाहिए, ये वाला फ़ोन चाहिए, या ये वाली बाइक चाहिए, ये वाली कार चाहिए, ये करना है, वहाँ पार्टी में जाना है, ट्रिप करनी है बाहर की। तो ये जो अनाप-शनाप अय्याशी के खर्चे होते हैं ना, ये जब इंसान से छीन लिए जाते हैं या छिन जाते हैं, तो क्वारल्स ज़्यादा होती हैं। अब कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई हेड ऑफ़ द फैमिली की जान ले ले, और उसके बाद जो आउटकम होता है वो कितना ज़्यादा ख़राब होता है। पूरा खर्चा उठाना वाइफ़ पे आ जाता है, बच्चों पे आ जाता है, वक़्त से पहले वो मैच्योर हो जाते हैं, और लाइफ़ पूरी
तरह डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ क्या देखने को मिला है कि ब्लैक मैजिक एक व्यक्ति के पे हुआ, पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी सभी फैमिली मेंबर्स पे हो गया। तो ब्लैक मैजिक जब भी इस तरीके से एक मनुष्य पे होगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर अकेला नहीं है, एक दूसरे की लाइफ पे आपका असर है, आपका प्रभाव है, और आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव होगा। अब यहाँ तो बात खाली हेड ऑफ़ द फैमिली की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी औरत पे करा दिया जाए, तो घर में क्या होगा? वो एक हमारे बहुत से क्लाइंट हैं जहाँ जो हाउसवाइफ़ है उन पे ब्लैक मैजिक हो रखा है। आए दिन वो बीमार रहती हैं, परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं। यहाँ तक कि निचले भाग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लैक मैजिक कराते हैं ताकि मेंसेस से जुड़ी प्रॉब्लम हो जाए, खून रिसता रहे, और सफ़ेद पानी निकलता रहे, यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कैंसर हो जाए, रसोली हो जाए, या अन्य कोई रोग हो जाए। अब ऐसे में जब महिला बार-बार बीमार है, बेड रिडन है, तो क्या होगा? घर में खाना नहीं बनेगा, घर को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, बच्चे आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएँगे, क्योंकि पीछे से बाप के जाने के बाद माँ ही है जो बच्चों को डिसिप्लिन करती है, सँभालती है। और जब बच्चे देखते हैं ना कि बाप काम पे गया है, माँ बीमार अपने कमरे में पड़ी है, तो वो बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। हर वो हरकत करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फैमिली ख़राब होनी शुरू हो जाती है, डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। अब यही ब्लैक मैजिक घर की फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की पे करा दिया, वशीकरण करा दिया, वो किसी के प्यार में, इश्क में पागल हो गई। बहुत हमारे क्लाइंट हैं, इतने केसेस आते हैं वशीकरण के जहाँ इस तरीके के ब्लैक मैजिक्स को अंजाम दिया जाता है। वो हर तरीके की बगावत करने को तैयार हो जाएगी, घर वालों के नाम को मिट्टी में डुबोने को तैयार हो जाएगी, हर स्टेप उठाने को तैयार हो जाएगी, मिनट में घर से भागने को तैयार रहेगी, अपने ही माँ-बाप को गालियाँ देगी, हर तरीके की आप पहरे लगाओगे, भाई सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा उसका ध्यान रखने के लिए, और फैमिली मेंबर्स बन जाएँगे, पर वो हर पहरा तोड़ के जो है उसी चक्कर में रहेगी, क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर इतना तगड़ा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इश्क में ब्लैक मैजिक ही इन्वॉल्व होता है, पर जिन केसेस में होता है वहाँ पागलपन एक्सट्रीम होता है। इतना होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वही लड़की जिसको आपने पाल-पोस के बड़ा किया, वो आपको मरने-मारने को आपके साथ तैयार है, आपका कत्ल तक करने को तैयार है उस यार के लिए। तो अक्सर ब्लैक मैजिक्स इस तरीके के गंदे भी होते हैं। इसी तरीके से किसी घर के लड़के पे हो गया, लड़का बहुत ज़्यादा शराबी बन गया, जुआरी बन गया, नशेड़ी बन गया, ड्रग्स लेने लगा, उसने घर की ज़िम्मेदारी उठाने से मना कर दिया, कमाना खाना बंद कर दिया, हमेशा वो ड्रग्स लिए हुए, शराब पिए हुए पड़ा है, कभी आप फुटपाथ से उठा के ला रहे हो, कभी कहीं से उठा के ला रहे हो, तो वो एक बोझ बन जाएगा फैमिली पे। आप भी सोचोगे कि कब इससे पीछा छूटे, आप उसका इलाज करा के थक जाओगे, रिहैब भेजोगे, फिर आप एक पॉइंट आएगा आप कहोगे कि ये मर ही जाता तो अच्छा होता। तो कहीं न कहीं एक बंदे पे जब ब्लैक मैजिक होता है तो उसका इम्पैक्ट बाकी सभी फैमिली मेंबर्स पे भी आता है। तो ये सोच कभी मत रखिए कि एक पे ब्लैक मैजिक हो गया तो हमें कोई टेंशन नहीं है, बाकी तो बचे हुए नहीं, बाकी भी इफ़ेक्टेड हैं। अब वो व्यक्ति अगर ब्लैक मैजिक के थ्रू जान गँवाता है, तो वो प्रेत बनेगा ही बनेगा। प्रेत बन के वो आपको सेधेगा ही सेधेगा, तंग करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अकेला नहीं होगा जिसने उसकी जान ली है, उन्हें पारलौकिक शक्तियों ने, वो उसे अपने साथ रखेंगी, ढाल बनाएँगी, और उसी के द्वारा आपको इफ़ेक्ट करेंगी। तो अगर आपके फैमिली में एक व्यक्ति भी ब्लैक मैजिक का शिकार है, तो भी उस पे पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, उसका इलाज कराइए, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि चलो बाकी जन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी बाकी लोगों की जो लाइफ़ है, वो भी इफ़ेक्ट होगी ही होगी। अक्सर ब्लैक मैजिक करने वाले पूरी फैमिली पे भी ब्लैक मैजिक करा देते हैं, पर वो शुरुआत एक व्यक्ति से करते हैं सबसे पहले, जिससे नफ़रत है। पहला टारगेट वही होता है जो कमा रहा है, और अगेन जो मैंने दूसरी चीज़ें बताई हैं, वाइफ़ के ऊपर भी हो सकता है, कोई रिश्तेदारी में औरत हो जो जलन करती हो, लड़की पे हो सकता है, लड़के पे हो सकता है, यार दोस्त करा देते हैं, प्रेमी करा देते हैं, प्रेमिकाएँ करा देती हैं। हर तरीके के लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दे देते हैं। कई दफ़ा वशीकरण के नाम पे ब्लैक मैजिक होते हैं, उच्चाटन के नाम पे होते हैं, मारण क्रिया के नाम पे होते हैं, किस्मत चुराने के नाम पे होते हैं, प्रेत रोगी बनाने के लिए होते हैं। एक हमारे क्लाइंट थे जहाँ सास ने
अपनी ही बहू पे ब्लैक मैजिक करा दिया, उसके ऊपर प्रेत चढ़ा दिए उसको पागल करने के लिए, क्योंकि वो उससे जलती थी। उसने उसे कुछ नहीं दिया, सब कुछ उससे छीन लिया, घर से बाहर निकाल दिया, और उसके बावजूद उस औरत ने, उसके पति ने अपनी ज़िंदगी छोटी-सी कहीं शुरू कर ली, तो भी उस सास को पचा नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने कर दिया ब्लैक मैजिक। सौतेली माएँ कई केसेज़ में करा देती हैं। एक केस में सौतेली माँ ने इतना गंदा ब्लैक मैजिक कराया कि मल्टीपल स्पिरिट्स छोड़ी। तो हर तरीके के लोग हैं जो आपको नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मुख्य कारण जलन ही होता है। जलन से ही नफ़रत शुरू होती है, और वो नफ़रत किस इंतहा तक जाती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कई दफ़ा घर के नौकर करा देते हैं, नौकरानियाँ करा देती हैं। इसीलिए कहा जाता है अपने नौकर-नौकरानियों से हमेशा सँभल के रहें। कभी भी इन पे ब्लाइंड होके ट्रस्ट ना करें, अंधे होके इन पे विश्वास ना करें। ये कब आपको धोखा दे देंगे कुछ नहीं पता है। कब इनके मन में गुस्सा पला हुआ है, कब से इनके मन में नफ़रत पल रही है, कब से इनके मन में जलन है आपके प्रति, कुछ नहीं पता। ये कब उस चीज़ को अंजाम दे दें। तो आप ये कुछ भी आपके लिए बना रहे हैं खाने को, कुछ भी चीज़ें दे रहे हैं, तो हमेशा सावधान रहें, पूरी तरीके से विश्वास ना करें। जितना सँभल के रहेंगे आप बचे रहेंगे, जितना ज़्यादा अंधे होके विश्वास करेंगे, किसी के ऊपर भी लागू होता है, खाली सर्वेंट्स ही नहीं, चाहे रिश्तेदार ही हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, जितना ज़्यादा ओवर विश्वास आप करोगे, आपको नुकसान होगा। एक क्लाइंट थे हमारे जहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को चीज़ें लाके खिलाता था, और वो गर्लफ्रेंड की तबीयत ख़राब रहती थी और वो घरवालों से झगड़ती थी। जब उस गर्लफ्रेंड ने जो उसकी गर्लफ्रेंड ने हमें कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने सबसे पहली राय दी कि अब इस बार जब वो कुछ लाए, आपको किसी भी कीमत पे नहीं खाना, और फिर आप उसका रिएक्शन देखना। उसने ऐसा ही किया, और वो लड़का लड़ने-मरने को उस लड़की से तैयार हो गया, और एंड में ब्रेकअप तक करने की बात करने लगा कि अगर रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो तुझे जो मैं लाया हूँ खाना पड़ेगा। तब उस लड़की को रियलाइज़ हुआ कि जो मैं रेगुलरली बीमार हो रही हूँ या घर वालों से झगड़ रही हूँ, ये ज़िम्मेदार है। वो यहाँ तक कि अपने घर से पैसे चोरी करके उस लड़के को देती थी। इस कदर उसके पीछे पागल हो गई थी। जब इस बारी उसने नहीं खाया, तो उसको और स्टेबिलिटी आई और उसकी बुद्धि काम करी। तो अक्सर लोग पूरी तरीके से किसी को कंट्रोल में करने के लिए करते हैं, तो ब्लैक मैजिक करा देते हैं, बिज़नेस पार्टनर्स करा देते हैं। आपने देखा होगा, लोग आँखों में देख के, मंत्र फूँक के, जो भी कहो आप उतार के दे देते हो। तो ब्लैक मैजिक कितने ज़्यादा असरदार होते हैं जब अनजान लोगों पे एक फ़र्स्ट टाइम की मीटिंग में वर्क कर जाते हैं। तो जिनको आप जानते हो, जो रेगुलरली आपके घर आ रहे हैं, आपके लिए खाने को ला रहे हैं, आप उनके यहाँ खा पी रहे हो, आपके लिए चीज़ें ला रहे हैं, तो वो कितनी इंटेंसिटी से आपको जानते हैं, कितनी गहराई से आपको जानते हैं, और उतना ही ज़्यादा वो जानते हैं कि आप कितने वीक हो या कितने स्ट्रॉन्ग हो, क्या आपका बैकअप है, क्या आपकी आत्मिक शक्ति है, कितने आपके अंदर गुण हैं, अवगुण हैं। तो उसी का फ़ायदा उठा के वो बुरे से बुरा ब्लैक मैजिक आपके साथ कर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा सोचिए, और कभी भी आपके साथ कुछ एब्नॉर्मल हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ आपको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रही है, या ऐसा तो आपका बिहेवियर नहीं था, अचानक आपका बिहेवियर क्यों बदल गया? तो कुछ भी आपको महसूस होता है, तो उसको अपने घरवालों से डिस्कस करें कि भई मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? या घरवाले अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपके अंदर ये चेंज आ रहा है, आप पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए हो, तो उस चीज़ को गंभीरता से लें, हमें संपर्क करें, अपना इलाज कराएँ, ताकि आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। क्योंकि ब्लैक मैजिक ऐसे होते हैं, अगर इनको काटा ना जाए, तो ये पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, इंसान के मरने के बाद तक भी ये काम करते रहते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए, इसको गंभीरता से लीजिए, और जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे, आप अपनी लाइफ़ को, अपनी फैमिली को और अपने फैमिली मेंबर्स को भी प्रोटेक्टेड रखेंगे, क्योंकि फैमिली की ज़िम्मेदारी आपकी है। चाहे आप बेटे हो, चाहे बेटी हो, माँ हो, पति हो, पिता हो, कोई भी आप रिश्ते में हो, अगर एक परिवार में रहते हो, तो उस परिवार की जो कि रक्षा भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आपके अपने लेवल पे। खाली हेड ऑफ़ द फैमिली बन के ही आपको रक्षा नहीं करनी, एक बेटी के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक बहन के रूप में, भाई के रूप में, माँ-बाप के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में आप कर सकते हैं। इस ज़िम्मेदारी को उठाते हुए कि आपने अपने ऊपर आए हुए ब्लैक मैजिक का असर औरों पे भी नहीं होने देना, और खुद को भी ठीक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत कीजिए हमारे प्रोटेक्शन लॉकेट से, उसको धारण कीजिए ताकि आपकी रक्षा हो, और जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा है उसको रोका जा सके। और दूसरा, अपने उतारे शुरू कीजिए हमारे नारियल से,
जो ब्लैक मैजिक काटेगा। उतारा करके हमारे नारियल को जलाना होगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप हील होने शुरू हो जाओगे। और अपने घर को शुद्ध करना होगा हमारी धुनी से। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से आप शुरुआत कर सकते हैं। जो बिल्कुल ही नए हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सुपर स्पेशल धुनी भी आती है, उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आप खुद देखेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं। और इस दौरान जो भी व्यक्ति आपको बार बार सपने में दिखे या हाइपर एक्टिव हो जाए आपके नारियल उतारा करने से, जो नारियल हम देंगे, तो कहीं ना कहीं समझ जाइए कि इस व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आप संपर्क कीजिए हमसे, कंसल्टेशन लीजिए, फ़ोन पे समझिए इस चीज़ों को, रेमेडीज़ लीजिए। संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।